दोस्तों, मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां वो अपना अपना किस्मत आजमाने और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी किस्मत आजमाने अपने अपने क्षेत्र से उतर रहे हैं। देखा जाएगा 4 मार्च को कौन जीतता है, किसके सर पर ताज होता है। लेकिन यही कहीं ना कहीं इस दौड़ में तमाम जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं अनेक पार्टियों के, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, जनता को भी बता रहे हैं, अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध समाज जिला अध्यक्ष अमित उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के और लगातार बने रहते हैं। जिला पंचायत का चुनाव भी काफ़ी दिन पहले इन्होंने लड़ा था और राजनीतिक जो बोला जाता है कि सत्ता जिसकी होती है कुछ भी कर सकता है, कहीं ना कहीं कुछ इनके साथ भी ऐसी स्थिति हुई है, वो इनके मुख से हम जानेंगे। सर ये बताइए, सर्वप्रथम क्षेत्र की जनता को आप अपना परिचय दीजिए और कल 26 जनवरी है, उसके विषय में भी आप कुछ। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी आवाज़ को जो है यहाँ की जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी आपके एसपी न्यूज़ के लाइव के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अमित उपाध्याय समाजवादी प्रबुद्ध सभा का जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ से हूँ। जी, तो सर जैसा कि होता है कि एक विधानसभा क्षेत्र होता है, हर विधानसभा क्षेत्र से जो भी पार्टियां होती हैं अपने अपने प्रत्याशी उतारती हैं और कहीं ना कहीं ऐसी कमियां रह जाती हैं। कुछ विधानसभाओं में कुछ विधायकों के द्वारा कार्य नहीं किए जाते हैं और जनता असंतुष्ट रहती है। तो लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं और लगातार सक्रिय भी हैं आप लोग। कुंडा और बाबागंज विधानसभा पे आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें आपको दिखी, क्या ऐसी समस्या लगी कि ये काफ़ी समय से इसका निस्तारण नहीं हुआ है, वो बदलाव आप लाना चाहेंगे जनता के बीच में? जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं सर्वप्रथम कि यहाँ पे जो है हमारे समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष माननीय छविनाथ यादव जी अभी कुछ महीनों से जो है जेल में हैं। और वो जो है यहाँ की कुछ रणनीति और कुछ राजनीति के तहत जो है उनको जेल में डाला गया है, चूँकि लोगों को कहीं ना कहीं से भय और डर था कि अगर शायद वो बाहर होंगे तो उनका चुनाव पूरी तरीके से जो है वो इस कंडीशन पे आ जाएंगे कि वो जमानत जब्त की कंडीशन पे रहेंगे। तो इसलिए उनको राजनीतिक तहत फंसाया गया। और आज हम अगर विकास की बात करें तो विकास यहाँ पे शून्य है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, ना लोगों को कोई रोज़गार दिया गया, ना अच्छी सड़कें हैं। अभी हम आपको अगर ले चलें रास्तों में तो ये स्थिति होगी कि आप जा नहीं सकते हैं। आप अगर आज गांव में जो है अगर किसी महिलाओं को समस्या हो जाए, किसी को भी समस्या हो जाए, तो वहां तक एम्बुलेंस जो कि समाजवादी सरकार द्वारा चलाई गई थी वो भी पहुंचने में सक्षम नहीं हो रही है। और यहाँ पे 25 साल गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ विधानसभा है ये बाबागंज विधानसभा और कुंडा विधानसभा। यहाँ पे अभी जो क्रांतिकारी एक अलख जलाई गई है हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय छविनाथ यादव जी और गुलशन भैया के द्वारा, वो जो है कहीं न कहीं से लोगों को बहुत तगड़े से जागरूक कर रही है। और यहाँ के युवा, एक एक युवा जो है समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ से प्रत्याशी चाहे जो भी हो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को प्रत्याशी समझकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कुंडा बाबागंज विधानसभा समेत प्रतापगढ़ जिले के 7 विधानसभा जीतकर विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हमारे प्रबुद्ध सभा की बात है, हमारे ब्राह्मण भाइयों की बात है, हमारे ब्राह्मण भाई इस प्रतापगढ़ ज़िले में बहुत ही प्रताड़ित हुए हैं। हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी जो कि काफ़ी दिनों से आज जेल की यात्रा कर रहे हैं और उनको महज इसलिए जेल की यात्रा करवाई गई कि उन्होंने यहाँ पे लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य किया। जो गरीब थे, जो वंचित थे, शोषित थे, अपने समाज से, ब्राह्मण समाज से सभी की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, इसलिए उनको राजनीति के तहत जो है जेल में डालने का कार्य किया गया। यहाँ के जो कुंडा और बाबागंज विधानसभा के जो आजकल मसीहा बनते घूम रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह, उनके द्वारा जो है उनको पूरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। और यहाँ पे आम जनमानस इतना डरा और भयभीत रहता है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा जब से उनसे अलग हुई है, उनके विचारधाराओं से अलग हुई है, तब से यहाँ पे बच्चा बच्चा समाजवादी पार्टी के गुणगान करते हुए टहल रहा है और आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले रहे हैं। जी,
यहाँ परिवर्तन एक चीज़ और देखी गई, हम लोग क्षेत्र में लगातार टहल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा और कहीं ना कहीं हर जगह जनता ने इन चीज़ों से अवगत भी कराया और लगातार ये चल रहा है। ये जो छुट्टे जो जानवर हैं, आवारा पशु हैं, कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और सरकार द्वारा जो दावा किया जा रहा था, बीजेपी सरकार द्वारा, कि हमने गौशाला दी है और जानवरों के लिए व्यवस्था कराई है, लेकिन वो व्यवस्था कहीं ना कहीं चौपट दिख रही है। किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा है और लगातार किसान इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वो अपने खेतों को बचाने के लिए कटीले तार लगाते हैं ताकि कोई जानवर उसमें जा ना पाए, हमारी फसल को नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर बैन लगा दिया कि आप कटीले तार नहीं लगाएंगे, नहीं FIR हो जाएगी या फलाना फलाना। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे निजात दिलाएगी? भाई साहब, इसके विषय में बहुत ही अच्छी विचार हैं हमारे, और शायद आप भी संतुष्ट होंगे और हमें देख रहे, हमें सुन रहे सारी जनता संतुष्ट होगी। आप अगर इतिहास पढ़ें तो देखिए, गुलामी की जंजीर में वही फंसता है, वही जाता है जो पूरी तरीके से कमज़ोर होता है। कमज़ोर लोगों को ही प्रताड़ित किया जा सकता है और कमज़ोर लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। तो आज ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, भाजपा की सरकार, ये जो है वही कार्य किया है। ये जो है सांड रूपी जो है अपने चेहरे समाज में छोड़े और इन्होंने किसानों की फसल बर्बाद करने का कार्य किया। किसानों की फसल बर्बाद होने से किसान कमज़ोर होगा, भूखे मरने की स्थिति पैदा होगी और उसके बाद तभी जो है उनके शरण में जाएगा। कहते तो है कि हम फ्री राशन देते हैं। राशन क्या फ्री देते हैं? पहले वो फ्री का धन हमें सोशल मीडिया के जरिए या आपके लोगों के माध्यम के जरिए ये तो बताएं कि उन्होंने दान कितना लिया है। कोरोना के नाम पे लिया, मंदिर के नाम पे लिया, कितने हजार करोड़ रुपए जो है उन्होंने दान। आज तक कभी किसी को जानकारी हुई इस चीज़ की? 5 किलो राशन देते हैं और पूरी खेती बर्बाद करवाते हैं। 5 किलो राशन दे के अगर किसी भी व्यक्ति को 5 किलो राशन उन्हीं को दिया जाए और कहा जाए कि आप जो है खेती करना बंद कर दो, 5 किलो राशन लो, आपकी जीविकोपार्जन क्या चल सकती है? किसान जो है उसी के भरोसे रहता है। वो पूरी तरीके से दिन रात करके मेहनत करता है, फसलों को सुरक्षित रखता है और वही हम आप नहीं, इस पूरे विश्व की लोग, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सारे लोग वही खा के और ज़िंदा रहते हैं और अपनी आवाज़ को उठाते हैं। तो हम आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहते हैं कि आने वाला समय अगर आप बहुत ही अच्छा चाहते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की घोषणा पत्र में भी जारी हुआ है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का कार्य करेगी समाजवादी पार्टी सरकार। 10 लाख युवाओं को पहली बैठक में रोज़गार देने का कार्य करेगी और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि वो संचालित कर रही है। आप समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं और ये महज केवल एक वादा नहीं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक एक अक्षरशः हम लोग पूरी उसका पालन करेंगे और आने वाले समय को, आने वाले बच्चों को, आने वाले भविष्य को उज्जवल करने की कोशिश करेंगे। सबकी यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चले और सरकार बनाने के लिए अपने प्रबुद्ध समाज से और सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि सभी लोग अभी 1 महीने का ये महापर्व है और इसमें आएँ और अपना योगदान दें और पूरी तरीके से जन जन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विचारों को पहुंचाएं और लोगों से विश्वास दिलाएं कि आने वाली सरकार आपकी है और आप वादा के अनुरूप पूरा कार्य करेगी और आप लोग पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करेंगे उत्तर प्रदेश में। एक सवाल हम व्यक्तिगत भी पूछना चाहेंगे आपसे कि मान लीजिए अगर पार्टी ने आपको कैंडिडेट के रूप में अगर स्वीकारा तो क्या आप ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी बाबागंज प्रथम से लड़ चुका हूं और इस भाजपा सरकार जो है केवल चोरों की सरकार है। ये रात में सर्टिफिकेट चुराने का कार्य करते हैं, दिन में लोगों के जो है सपने चुराने का काम करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें इस सरकार में निरंतर होती रहती हैं। ऐसी तानाशाह सरकार तो आज तक उत्तर प्रदेश में कोई बनी ही नहीं। अभी तक बहुत सरकारें आई गई, लेकिन इस तरीके से तानाशाही की सरकार किसी की नहीं। उनके खुद के मंत्रियों को उनको नहीं सुनते हैं योगी जी, वो अपने खुद के मंत्रियों विधायकों के नहीं सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है, कुछ महीने पहले जो है, सारे लोग पहुँच गए थे अमित शाह जी के पास में।
उनकी शिकायत लेकर, योगी जी के जो है जन्मदिन पर उनको बधाइयाँ तक नहीं दी जाती हैं। तो ऐसे निकम्मी सरकार को बारे में बात ही करना बेकार है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को फिर से उस कुर्सी पर बैठाएं, ताकि हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस जंगल राज में, इस भ्रष्टाचार में हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। आपको यकीन मैं दिलाता हूं कि और विश्वास दिलाता हूं, आपने हो सकता है मेरे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली हो समाज से। मैं जिला पंचायत सदस्य का बाबागंज प्रथम से उम्मीदवार था और 1675 वोटों से मैं विजयी हुआ था। लेकिन इस सरकार ने पूरी तरीके से जो है कमर तोड़ के हमारे ऊपर हमला भी करवाया। उसका एफआईआर तक मैंने दर्ज किया, लेकिन विरोधी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। केवल इसलिए नहीं की गई कि वो केवल एक जाति विशेष से था, वो एक जाति विशेष से था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। हम ब्राह्मण थे, इसलिए हमारे ऊपर पूरी तरीके से जितना वो अंकुश कर सकते थे किए। हमारा मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा था। हमारी बहुत सारी समस्या, हमको जो है हमारे पिताजी को, हमारे भाइयों को, सबको मारा गया, हमारी गाड़ियाँ तोड़ी गई। लेकिन इस सरकार में हम एफआईआर तक करने के लिए जो है गए, एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा था। ऐसी भ्रष्टाचार सरकार है, ऐसे लोग हैं, माफियागिरी जहाँ पे चरम सीमा पे हो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। कि आने वाला समय सुरक्षित ही ना हो, आने वाला समय केवल हम गुलामी के जंजीर में जकड़े रहें, ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। ये पूरी तरीके से फेलियर सरकार है। इसके बारे में बात करना अपना समय बर्बाद करना है। हम इसके बारे में बात न करके हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में आपको अगर बताएंगे, अगर उनकी नीतियों को बताएंगे और उनकी जो अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं पूर्व में, अगर उसको बताएंगे तो शायद 5 साल गुजर जाएंगे, लेकिन उनकी विकास खत्म नहीं होंगे। हमारी सरकार ऐसी थी, हमारी सरकार, आने वाली सरकार भी ऐसी होगी कि आने वाले समय में हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, सब अपने आप को सुरक्षित, यहाँ कोई कट्टरता नहीं पैदा की जाएगी, यहाँ पे सभी धर्म को माना जाएगा। यहाँ पे पूरी तरीके से केवल विकास की बात होगी। हम लोग केवल विकास के मुद्दों पे लड़ाई करते हैं और विकास की बात करेंगे हम लोग। और विकास के मामले में मैंने अभी आपको पूर्व में बताया ही कि हमारी सरकार की नीतियां क्या हैं, हमारी सरकार की विचारधाराएं क्या हैं। और अभी तो 2-3 दिन में यहाँ का प्रत्याशी भी जो है घोषित होने वाला है, और हम प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार नहीं करें। यहाँ पे बच्चा बच्चा क्रांतिकारी बन के घूम रहा है, केवल परिवर्तन चाह रहा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रत्याशी मानकर और साइकिल चुनाव निशान को बताते हुए, जन जन तक उनकी विचारधाराओं को बताते हुए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल में, और अभी केवल और केवल हम ही लोग, बाकी तो उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो तो ना कोई कोरोना को मान रहे हैं। अभी अमित शाह जी को देख लीजिए आप, कि 2-3 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, अपने ही विधानसभा में गए और इतना विकास किए थे कि महिलाओं ने उनको शटर के अंदर बंद कर रखा था। अगर उनके सुरक्षा कर्मी, उसमें वीडियोज़ वायरल हुए थे जहाँ पर उनको काफ़ी इसकी चीज़ों का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, और कुछ महिलाएँ जो थी उन्होंने काफ़ी गालियाँ भी दी है जिस तरीके से। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव में इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं? या भैया बात कमियों की नहीं है, वो उनका विकास है। जो जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है एक कहावत है, जो जैसा बोएगा वैसे काटेगा। उन्होंने वो बो रखा है 5 साल में, ठीक है, उन्होंने बो रखा है उस विधानसभा में। आज तक तो कभी नहीं गए विधानसभा में किसी का हालचाल पूछने, कभी किसी से नहीं पूछे कि आप भूखे सो रहे हो कि खाकर सो रहे हो। आज चुनावी समय है, इसलिए जो है लोगों को याद कर रहे हैं वो, इसीलिए जो है उनका विकास था, इसलिए महिलाओं ने उनको बंद करके रखा कि तुमने ये विकास किया है, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। और केवल उन्हीं के नहीं, जितने भाजपा के प्रत्याशी हैं जहाँ भी जा रहे हैं उनकी यही स्थिति पैदा हो रही है जी। तो अब जैसे कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में शामिल हुए कुछ दिन पहले, और बीजेपी में भी मंत्रिपरिषद में थे वो, तो अब बीजेपी कहती है कि स्वामी प्रसाद जी के जाने से हमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे बढ़िया भी हम कार्य करेंगे। तो आपके नज़रिए से क्या लगता है, या समाजवादी के नज़रिए से क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी को घाटा लगेगा? देखिए, रही बात घाटे की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आ जाने से मजबूती मिली है हमारी पार्टी को, और हम एक मजबूत चेहरा लाए हैं सामने। और वो जो है आए हैं तो किस लिए आए हैं, उनका कारण क्या था आने का समाजवादी पार्टी में, उस अगर कारण को देखें कहीं ना कहीं, तो उनके साथ साथ दर्जनों विधायक और दर्जनों मंत्री समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। आप को ये भली बात जानकर थोड़ा सा जानकारी होगी कि अभी जब तक वो 5 साल जो है भाजपा सरकार में रहे मंत्री, तब तक उनके कोई भी गिरफ्तारी
वारंट इशू नहीं हुआ, कोई भी जारी नहीं हुआ। जैसे ही वो अपना दल बदलते हैं उनका जो है गिरफ्तारी वारंट की ये जो है धर्म के भड़काऊ भाषण दे, अरे 7 साल पुराना जो है उनका भाषण अभी आपको याद आया जब उन्होंने आपके पद से इस्तीफा दे दिया, आपके पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो इनकी यही नीति रही है, यह शुरू से नीति रही है। धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, जात के नाम पे लड़वाते हैं। इनका तो यही केवल मंदिर मस्जिद करके ये वोट के चक्कर में पड़े हैं, जबकि जनता असलियत इनका जान चुकी है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। ये पूरी तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती है। हमको विकास चाहिए और हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी है, और विकास के नाम पे ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, उनका स्वागत है समाजवादी पार्टी सरकार में, और हम पूरी तरीके से जो है हम लोग उन शुभकामनाएं देते हैं, और पूरी तरीके से क्रांतिकारी सिपाही के रूप में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाला समय उज्जवल है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने अपने विचारों को रखा। जिस तरीके से आपने बताया कि हम धर्म और जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें समाज का विकास चाहिए और समाज में हर तरीके का विकास होना चाहिए। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, किसानों के लिए विकास होना चाहिए। जिस तरीके से आवारा पशु टहल रहे हैं और खेतों को नुकसान कर रहे हैं, उसकी भी एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा भी यही कहना है कि नेता कोई भी बने, विधायक कोई भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन वो समाज का हितकर हो, समाज की सेवा करे, और जो भी नई योजनाएं आती हैं वो जन जन तक पहुँचे, ना कि किसी मंत्री या किसी अधिकारी के बीच से ही वो लटक जाए। ऐसी चीज़ों को, जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए, ऐसे नेताओं को ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए कि हम जो भी लाभ हो जितना भी ज़्यादा कर सके जनता के हित में कार्य करें। मैं अमित तिवारी, सहयोगी विकास पांडे के साथ, एसपी न्यूज़ लाइव।